Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Systematic Way to Physics. Dear students, now we shall study decay of current in RL series circuit. Before this, we have studied growth of current in RL series circuit. अब हम पढ़ेंगे decay of current in RL series circuit. फ़र्क ये है कि जो ग्रोथ ऑफ करंट था उसमें करंट ज़ीरो से मैक्सिमम हुआ था। आरएल सर्किट में करंट ज़ीरो से मैक्सिमम हुआ था। अब डिके ऑफ करंट में जो करंट होगा वो मैक्सिमम से ज़ीरो होगा। तो क्या बिहेवियर होगा सर्किट का, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं कि आरएल सर्किट क्या होता है। अ सर्किट इन विच अ रेजिस्टर and an inductor are connected in series with a battery is called RL series circuit। ये फिगर में दिखाया गया है, एक रेजिस्टर R और एक इंडक्टर L इन सीरीज कनेक्ट कर दिए गए हैं विद अ बैटरी ऑफ EMF E, और आप स्विच S देख सकते हैं और दो पॉइंट्स A और B आप देख सकते हैं। पहले स्विच जब ओपन होगा कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। जैसे हम स्विच को ए पॉइंट के साथ कनेक्ट करते हैं तो करंट बिगिंस टू फ्लो, करंट ज़ीरो से बढ़ेगा, और वो जो करंट जब इंडक्टर में से गुजरेगा तो इंडक्टर में करंट की जब चेंज आएगी तो उसके अंदर फिर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड की चेंज की वजह से उसके अंदर EMF डिवेल्प हो जाएगी। वो EMF अपने काज को अपोज करती है और उस EMF को हम बैक EMF भी कहते हैं। So consider an inductor of inductance L and a resistor of resistance capital R are connected in series with the battery of EMF E. As we close switch at A, the current rises from 0 to maximum. The back EMF VL is induced across the inductor। जैसा कि मैंने बात की थी, क्यों इंड्यूस होती है, क्योंकि करंट में चेंज आती है और करंट में चेंज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की चेंज आती है और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज की वजह से EMF जनरेट होती है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस VR जो है वो भी डिवेल्प हो जाता है। रजिस्टर के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि करंट फ्लो करता है तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा होगा, और वो पोटेंशियल डिफरेंस VR कहलाता है। सीरीज़ में हम जानते हैं जो करंट होता है वो सेम रहता है और वोल्टेज जो होता है वो डिवाइड होता है बाय किरचॉफ वोल्टेज लॉ। हम अगर एंटी क्लॉकवाइज में मूव करेंगे तो बैटरी के अंदर हम एंटर होंगे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसलिए बैटरी की जो EMF है वो वो पॉजिटिव ली जाती है। नेगेटिव टू पॉजिटिव ली जाती है EMF, और पॉजिटिव टू नेगेटिव ली जाती है। तो हम जब बैटरी के अंदर मूव करेंगे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव तो EMF होगी पॉजिटिव E। आगे रजिस्टर लगा हुआ करंट के रास्ते में, तो रजिस्टर के क्रॉस लेंगे नेगेटिव -VR। उसके बाद इंडक्टर हैज़ अ रेजिस्टेंस, सो वहाँ भी -VL इक्वल टू 0। सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस इन अ लूप मस्ट बी इक्वल टू 0। E -VR -VL इज इक्वल टू 0 होता है। सो जो VL है उसको अगर हम राइट साइड पे ले जाएं तो हमारे पास आएगा E -VR इज इक्वल टू VL। अब जो VR है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर, ये IR के इक्वल होता है बाई ओहम्स लॉ। तो E -IR इज इक्वल टू VL। E -IR इज इक्वल टू VL। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो स्विच है उसको A पॉइंट से उतार के B पॉइंट से लगा देते हैं। नो, क्लोज द स्विच S एट पोजीशन B। जब हम ऐसा करेंगे, व्हेन करंट इन सर्किट रीचेस टू स्टेडी स्टेट, करंट जब मैक्सिमम था जस्ट या कांस्टेंट हो गया तो उस वक्त हमने ऐसा करना है। तो फिर क्या होगा, हमने जैसे ऐसा किया बैटरी हमने अलग कर दी, क्योंकि जब S जो है वो B से कनेक्ट हो जाएगा
तो ए के साथ उसका कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे ओपन स्विच हो जाएगा और बैटरी जो है वो रिमूव हो जाएगी, बैटरी जो है सर्किट से निकल जाएगी। तो जब बैटरी नहीं होगी तो इसकी ईएमएफ ज़ीरो कर दें, ज़ीरो हो जाएगी। ज़ीरो माइनस आई आर इज़ इक्वल टू वी एल। तो माइनस आई आर इज़ इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। जो वी एल होता है ये एल डी आई बाई डी टी होता है। जो बैक ई एम एफ है उसकी मैग्नीट्यूड एल डी आई बाई डी टी के इक्वल होती है, वेयर के इज कॉल्ड इंटीग्रेशन कांस्टेंट L d I by and its dt. value can be determined by Initial initial relation boundary condition. This relation can be The written value as of current is after I squaring is equal to I variables, naught at t is after equal to separating 0 करंट अब मैक्सिमम होगा जब टाइम जीरो था। सेपरेट कर लें। ग्रोथ में डी आई जब बाई टाइम आई जीरो था तो उस वक्त करंट जो आई था को वो डिवाइड जीरो कर था। दे डी आई बाई आई अब इज डिके इक्वल टू में माइनस जब आर ओवर हम एल टाइम डी टी जीरो होगा आर ओवर लेंगे, एल टाइम डी जीरो टी उसको करंट मैक्सिमम होगा तो आई नॉट के इक्वल होगा। फिर इंटीग्रेटिंग बोथ हमने साइड्स आई तो को आई नॉट इंटीग्रेट पुट करेंगे, करना तो इंटीग्रल एल डी आई नॉट बाई आई नॉट आई इज इज इक्वल इक्वल टू टू माइनस माइनस आर ओवर एल टी आर की बाई जीरो एल पुट कर दी प्लस डी के आई। तो ये आ सिंपल जाएगा एल एन आई एल एन नॉट आई इज इज इक्वल टू माइनस आर ओवर एल एल एन आई नॉट इज टी इक्वल टू के या प्लस के इज के इक्वल टू एल एन आई नॉट कांस्टेंट ऑफ इक्वेशन इंटीग्रेशन वन। फिर क्या इक्वेशन बन जाएगी वन हमारे पास? अब यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड इक्वेशन नहीं करना वन क्योंकि हमारे पास सिंपल डी टी है और एल एन आई इज कुछ इक्वल नहीं, टू इसलिए माइनस वो आर डेरिवेटिव के ओवर साथ एल इंटीग्रेशन इंटू कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास माइनस आर ओवर एल टी आ जाएगा इंटू टी प्लस के प्लस कांस्टेंट एल ऑफ एन आई इंटीग्रेशन। नॉट अब ए इसकी की वैल्यू वैल्यू पुट हम कर दी मालूम एल एन करेंगे आई अगेन बाय नॉट। यूजिंग बाउंड्री अब कंडीशंस। तो सर ये रेंज कर दें एल एन आई माइनस एल एन आई नॉट इज इक्वल टू माइनस आर ओवर एल इंटू टी। तो ये आ जाएगा एल एन आई ओवर आई नॉट, क्योंकि माइनस हो रहे हैं लॉग तो ये डिवाइड हो जाएंगे। एल एन आई ओवर आई नॉट इज इक्वल टू माइनस आर ओवर टी इंटू आर ओवर एल इंटू टी। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लें तो क्या हो जाएगा? आई ओवर आई नॉट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल पावर माइनस आर टी ओवर एल, आर टी ओवर एल। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट ई पावर माइनस आर टी ओवर एल। अगेन देखें जो करंट है वो एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियली चेंज हो रहा है। अगेन जो करंट है वो लीनियरली नहीं नॉन लीनियरली चेंज हो रहा है। फ़र्क ये है कि पहले हमारे पास आई इज को आई नॉट इंटू वन माइनस ई पावर माइनस आर टी ओवर एल था, तो अब वन माइनस नहीं तो सिंपल आई इज को आई नॉट इंटू ई पावर माइनस आर टी ओवर एल है। दिस रिलेशन रिप्रेजेंट डिके ऑफ करंट। तो ये पता चल रहा है ये करंट डिके ऑफ करंट है इन आर एल सीरीज सर्किट। इट शोज दैट करंट इज आई नॉट व्हेन टी इज इक्वल टू ज़ीरो। जब आप देखें जब टी ज़ीरो पुट करें तो जब टाइम ज़ीरो था करंट कितना था, टी ज़ीरो पुट करें यहाँ पे रिलेशन पे तो आर इंटू ज़ीरो ज़ीरो ये समथिंग ई पावर ज़ीरो हो जाएगा और ई पावर ज़ीरो वन के इक्वल तो आई नॉट के इक्वल आ जाएगा। सो टाइम ज़ीरो है करंट मैक्सिमम, यही बात हमने कही थी। तो ये रिलेशन उसको सेटिस्फाई कर रहा है। विद पैसेज ऑफ टाइम करंट स्टार्ट्स डिकेइंग एक्सपोनेंशियली, फिर करंट आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होना शुरू कर देता है एंड बिकम ज़ीरो, और ज़ीरो हो जाता है जब टाइम जो है वो इन्फिनिट होता है। आप टी की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करके देखें तो ये ई पावर माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। तो अगेन ये वन ओवर ई पावर इन्फिनिटी या वन ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो हो जाएगा तो आई करंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। द रेशो ई बाई आर इज इक्वल आई नॉट इज कॉल्ड मैक्सिमम करंट। आई नॉट जो है वो ई ओवर आर के इक्वल होगा। अब हमने मालूम करना पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, जो हमने कहा था वी एल होता है। द डिकेइंग करंट इन आर एल सीरीज सर्किट इज गिवन बाय, डिकेइंग करंट क्या है? आई इज इक्वल आई नॉट एक्सपोनेंशियल पावर माइनस आर टी ओवर एल। ठीक, अब हम जानते हैं वी इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दी या बैक ईएमएफ इन दी इंडक्टर वी एल इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो हम आई को अब डेरिवेटिव ले लेंगे टाइम के लिहाज से, तो वी एल इज इक्वल टू एल डी बाई डी टी, आई की वैल्यू पुट कर दें आई नॉट इन एक्सपोनेंशियल पावर माइनस आर टी ओवर एल। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? वी एल इज इक्वल टू माइनस ये जो आई नॉट था इसकी वैल्यू ई और आर पुट की गई है, तो ये आ जाएगा माइनस ई एक्सपोनेंशियल पावर माइनस आर टी ओवर एल। क्योंकि जो डेरिवेटिव है ना ई पावर माइनस आर टी ओवर एल, तो ये माइनस आर ओवर एल आना था, तो आर से आर कट जाना तो एल से एल कट गया, तो माइनस ई एक्सपोनेंशियल पावर माइनस आर टी ओवर एल। आप इसमें देखिए जब टाइम ज़ीरो होगा तो वी एल कितना होगा? जब टाइम ज़ीरो पुट करें ई पावर ज़ीरो वन हो जाएगा तो वी एल इज इक्वल माइनस ई आ जाएगा। बैक ई एम एफ जो है
वो बैटरी की पोलैरिटी के अपोजिट होगी, अपोज करने के लिए। दिस शोज दैट वी एल इज इक्वल टू माइनस ई। जब टाइम ज़ीरो होगा तो वी एल इज इक्वल टू माइनस ई एम एफ आ जाएगी एट टाइम ज़ीरो, एंड वी एल इज इक्वल ज़ीरो जब टाइम इन्फिनिट हो जाएगा, क्योंकि ई बार इन्फिनिटी वन ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो होता है, तो ये सारा कुछ ज़ीरो हो जाएगा। तो द डायरेक्शन ऑफ वी एल इज़ अपोजिट एज कम्पेयर टू डायरेक्शन ऑफ ई एम एफ बैटरी माइनस साइन। ये क्या बता रहा है कि जो बैक ई एम एफ है वो बैटरी की पोलैरिटी के अपोजिट है, इसलिए हम कहते हैं वो अपोज करती है। कब? जब जो स्विच है वो बी पे उसको जब हमने कनेक्ट किया था। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर इज गिवन बाय वी आर इज इक्वल आई आर। ठीक, अब यहाँ भी हमने आई की वैल्यू पुट कर देनी है, तो वी आर इज इक्वल टू आई की वैल्यू थी ई ओवर आर एक्सपोनेंशियल पावर माइनस आर टी ओवर एल इंटू आर, तो आर से आर कट जाएगा, तो वी आर इज इक्वल टू ई इंटू ई पावर माइनस आर टी ओवर एल। नो इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, अब इसको भी देख लें आप लोग कि क्या होगा। वी आर जब टी ज़ीरो होगा, तो ई पावर ज़ीरो, तो वी आर इज इक्वल टू ई के बराबर होगा, और जब टाइम इन्फिनिट होगा तो ई पावर माइनस इन्फिनिटी वन ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो, तो ये वी आर ज़ीरो हो जाएगा। नो इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। अब पहले हमने इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट पहले पढ़ा था डिके का, ग्रोथ का, अब पढ़ेंगे डिके का। क्या? द टाइम इन विच वैल्यू ऑफ डिकेइंग करंट इन द आर एल सीरीज सर्किट बिकम्स 37% ऑफ इट्स मैक्सिमम करंट। भी जब करंट जो है वो डिके होके जब 37% हो गया मैक्सिमम करंट का, मीन कि 63% डिके हो गया, जो बाकी बचा है वो 37% बचा है। द टाइम इन विच वैल्यू ऑफ डिकेइंग करंट इन द आर एल सीरीज सर्किट बिकम 37% ऑफ इट्स मैक्सिमम करंट। सर्किट में 37% करंट जो है वो मैक्सिमम करंट का वो मौजूद होगा, इज कॉल्ड इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट व्हेन करंट इज डिकेइंग। इट इज़ डिनोटेड बाय अगेन टा एल, और ये बराबर किसके होता है? टा इज इक्वल टू एल ओवर आर के। टा इज इक्वल टू एल ओवर आर के इक्वल होता है। द क्वांटिटी एल ओवर आर हैज़ द डायमेंशन ऑफ टाइम। अगर आर बाई एल होता तो वो फ्रीक्वेंसी होनी थी, तो ये आर बाई एल बाई आर है, तो ये टाइम इक्वल होगा। It can be proved by using V is equal to IR and V is equal to LI by T रिलेशन, ये पहले भी हम प्रूव कर चुके हैं, उसी तरह ये यहाँ से ये प्रूव किया जा सकता है। अब ये जो वैल्यू टाइम की टाइम कांस्टेंट है टा के बराबर, जो कि L बाई आर के इक्वल होता है, अगर हम ये करंट में पुट करें I इज इक्वल टू आई नॉट ई पर माइनस आर टी ओवर एल होता है, तो टी की वैल्यू पुट करें L बाई आर, तो L से L कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा। ठीक, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टी की वैल्यू हमने पुट की थी, तो आर से आर कट गया, एल से आर, तो ई पावर माइनस वन आ गया। आई इज इक्वल आई नॉट ई पावर माइनस वन, तो ई पावर माइनस वन जो है वो वन ओवर ई कर लें, और ये जब डिवाइड करेंगे वन ओवर ई, तो 2.71 इसकी वैल्यू होती है, तो 0.37 आ गया। और हमें पता है 0.37 जो होता है ये 37% होता है, तो जो आई है वो 37% जब आई नॉट का हो जाएगा, तो उस वक्त डिके होते होते उस वक्त जो करंट टाइम लगेगा, दैट टाइम इज़ कॉल्ड डिके कांस्टेंट। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर पूछिएगा। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। ये दोनों क्वेश्चन, डिके ऑफ करंट भी और ग्रोथ ऑफ करंट भी इन आरएल सर्किट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई ना कोई एक पेपर में आ जाता है।